हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2026 के लिए आपको किस तरीके से यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना है। ये बहुत ही बढ़िया समय है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का और एक अच्छी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का। कुल मिला के आपके पास 2 साल है, यानी कि टोटल आपके पास 24 मंथ्स हैं और इन 24 मंथ्स को आपने कैसे यूटिलाइज करना है इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बारीकी से बताऊंगा। तो जो अलग अलग फेजेस हैं उनको जरा बारीकी से देखना, क्योंकि बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 24 मंथ्स का प्लान है, तो सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारी वेबसाइट है, हमारी हमने अपनी वेबसाइट पे सारे एनसीईआरटी नोट्स डाल दिए हैं। अब आप उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो टोटल 36 एनसीईआरटीज हैं, तो जितनी भी एनसीईआरटीज है सबके हमने पीडीएफ फॉर्मेट पे नोट्स डाल दिए हैं। साथ में सिलेबस भी इंक्लूडेड है, प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का हो गया, ऑप्शनल सिलेबस, वो सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। तो आप अगर विजिट नहीं किए हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। shashanksajwan.com है, डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखो यार, इस बार का जो प्लान है ना, ये मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अमूमन जैसे मेरे बाकी स्ट्रेटजी वीडियोस होते हैं उनसे ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको जरा ध्यान से सुनना। और यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो कोई स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी वीडियो हेल्पफुल बहुत होती हैं अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करोगे। अब यहाँ पे 24 मंथ्स का मैं प्लान लेके आया हूँ। अब ये 24 मंथ्स में मान लीजिए अगर आप 5-6 महीने अच्छे से नहीं पढ़ाई करते हो तो ये 24 मंथ्स का कोई मतलब नहीं बनेगा। इसके बाद क्या होगा, फिर आपको 18 महीने की स्ट्रैटेजी, फिर 14 महीने की स्ट्रैटेजी, फिर 12 महीने की स्ट्रैटेजी पर रिलाई करना पड़ेगा। तो लेट दिस बी योर लास्ट स्ट्रैटेजी। भाई, आप स्ट्रैटेजी वीडियोस ही थोड़ी देखते रहोगे 2 साल में, और काफ़ी सारे एस्पिरेंट ना स्ट्रैटेजी वीडियोस में टाइम वेस्ट करते हैं। आप एक वीडियो देखो एंड देन मेक श्योर कि भाई मेरे को अब इसी पे स्टिक करना है, यानी कि एक प्लान बना देना है और उसी पे मैं स्टिक करूंगा नो मैटर व्हाट। तब जाके जो आपके सिलेक्शन के चांसेस है बहुत ज़्यादा हैं। आप बार बार स्ट्रैटेजी वीडियोस चेंज करते रहोगे। यहाँ पे मैंने एक प्लान बनाया है, उसके बाद फिर अगेन 3-4 महीने बाद आएगा तो उसमें जो शेड्यूल है वो डिफरेंट होगा। उसके बाद उसमें मंथ्स जो है वो कम हो जाएंगे, टाइम आपके पास कम होगा, तो ऐसे में दिक्कत होती है। तो एक प्लान ये 2 ईयर्स का बहुत ही बढ़िया प्लान है, तो कोशिश करिए कि इसको अच्छे से फॉलो कर पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया है, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। जो पहला फेज है वो 12 मंथ्स का रहेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, और ये कह सकते हो ये आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होने वाला है। तो ये फेज जिसने अच्छे से पास कर दिया उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, यहाँ पे टारगेट किया जाएगा कोर सब्जेक्ट्स प्लस ऑप्शनल। उसके बाद जो फेज 2 है इसको मैंने रखा है 5 मंथ्स का। यहाँ पे जो जीएस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जीएस 1, 2, 3 और एथिक्स, वो यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं फेज 3 में। फेज 3 में मैंने अगेन जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका हम रिविजन करेंगे अलॉन्ग विद ऑप्शनल रिविजन और साथ में प्रैक्टिस। और जो फेज 4 है वो है 3 मंथ्स का, जिसमें कि आपने सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, ये हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे आते हैं। आगे आने से पहले जस्ट आपको एक बार अपडेट दे देता हूं। हमने अभी जस्ट अपना यूपीएससी 2025 एंड 2026 बैच लॉन्च किया है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज नेक्स्ट ईयर एज सच मेरा 26 वाला जो बैच है उसको लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आई जस्ट वांट कि थोड़े से 100-200 एस्पिरेंट्स को ही हम ले रहे हैं। तो ज़्यादा उतनी कैपेसिटी भी नहीं है और ना ही मेरी उतनी अच्छी हेल्थ है कि मैं दिन रात इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो थोड़ा सा टाइम के साथ ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, तो इसलिए हमने कंबाइन किया है बैचेस को। तो जो 26 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। डिस्क्रिप्शन पे मैंने पूरे बैच का जो वीडियो का जो लिंक है वो डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। और फिर उसके बाद जो इंटरेस्टेड है वो व्हाट्सएप कर सकता है अपना नेम एंड कॉलिंग नंबर और दिस नंबर। ठीक है, ज़्यादा और नहीं बोलूँगा, बस आप वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, 25 वाले और स्पेशली 26 और 27 वाले भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ पर्टिकुलर बैच जहाँ पर कि मैं पर्सनली इंटरेक्ट करूँगा। और आने वाले टाइम में ऐसा मेरा कोई शायद प्लान नहीं है, या फिर इट कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी, तो इसीलिए मैंने साथ में ही लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए सॉरी, अब आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, तो देखिए ये है आपका फेज 1। फेज 1 है 1 साल का, क्लियर कट है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। एक एक करके मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, मैंने इतने दिन क्यों दे रखे हैं, है ना, और कैसे हम 1 साल को लेके चलेंगे। देखो यार, आप में से जो 26 को टारगेट कर रहा है, अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा दो कि 1 साल में, अगले 1 साल में मुझे अपने कोर सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल को कवर करना है। दैट इज इट। और आप में से जिसने ये कर दिया ना, आप झटके में 90% एस्पिरेंट से आगे चले जाओगे, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं और जो हमारे साथ में जो और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो ये हमने एक साल में कवर करने हैं। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स की तैयारी तो आपकी एक साल में हो ही गई, और साथ में जो मेंस की 50-60 प्रिपरेशन है, 50-60% प्रिपरेशन, वो भी आपकी झटके में हो गई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉलिटी को 60 डेज दिए हैं, फिर इको को 60, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, 60 डेज दिए हैं, बिकॉज ये तो 4 पिलर्स हैं हमारी प्रिपरेशन के कोर सब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद जो एनवायरनमेंट है 30 डेज काफ़ी है एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, और उसके बाद है आपका साइंस एंड टेक। उसके बाद आपके 2 महीने बचेंगे, मैं बताऊंगा उन 2 महीनों में करना क्या है। तो यहाँ पे अब जैसे आपके पास 60 डेज है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कम से कम 5-6 घंटे तो देते होंगे, इसलिए मैंने 60 डेज रखा है। अगर आप में से कोई 8-10 घंटे पढ़ रहा है तो शायद उसका 45 डेज में काम हो सकता है, लेकिन 5-6 आवर्स इज एक्सपेक्टेड। देखो यार, इफ़ यू वांट टू क्लियर, देखो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं 2-3 साल बाद अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, यानी कि एडवांस हो चुके हैं सारे, तो आप उनके साथ कंपटीशन कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको भी एडवांस होना पड़ेगा। 60 डेज है जैसे, तो 60 डेज में आप ऐसा कर सकते हो कि आपने एक सब्जेक्ट उठाया, ठीक है, आपने 10 दिन में उसका बेसिक्स कवर किया, ठीक है, एंड उसके बाद जो आपके पास 50 डेज बचते हैं, इनमें से आप 45 डेज में उसकी जो एडवांस प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस है, ठीक है ना। ये जो सब्जेक्ट को 60 डेज दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप जो पॉलिटी हो गया, तो प्रीलिम्स वाला कंटेंट भी कवर करेंगे और मेंस वाला कंटेंट भी कवर करोगे। तो ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे आपकी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो रही है, इसलिए मैंने 60 डेज दिए हैं, और जो आपके रिमेनिंग 5 डेज बचेंगे आप उसमें कर लीजिए रिविजन। इस तरीके से आपने चीज़ों को ब्रेक करना है। एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट लेना। अगर आप 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हो, आप कहते नहीं मैं एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाता हूँ और मैं एक सब्जेक्ट को लंबा नहीं लेके चल सकता, कोई नहीं, आपके पास एक और ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, पॉलिटी और इको को आप 120 दिन लेके चल सकते हो फिर साथ में। फिर होगा क्या, दोनों के टारगेट्स डिवाइड हो जाएंगे, सिंपल। अगर आपका मन करता है कि नहीं मुझे हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, हिस्ट्री से भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है, इस चीज़ को समझिए। ये मैंने जस्ट प्लान बनाया, इसमें आप थोड़े से मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। इफ यू वांट टू स्टार्ट विद ज्योग्राफी, यू कैन स्टार्ट विद ज्योग्राफी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात ये आती है, ये ऐसे रब होता है मेरे को अब पता चल रहा है, बताओ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि ऑप्शनल, यहां पे आपने ऑप्शनल को भी टारगेट करना, और आपका ये क्लियर कट एक टारगेट हो जाना चाहिए कि भाई अगले 1 साल में मुझे ऑप्शनल भी कवर करना है। 1 साल आपने ऑप्शनल अगर कर लिया, और आपको डेली बेस पे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर आप हफ्ते के 2-3 दिन भी पढ़ते हो, कम से कम 2-3 घंटे, तो आपका 1 साल में ऑप्शनल भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर ये जो किसी ने, ये जो पूरा फेज है, इसको अगर इस तरीके से किसी ने फॉलो कर दिया, तो आप खुद अपना सिलेबस गो थ्रू करके देखो, बचा क्या है फिर करने को। आपने प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कर दिया, मेंस में GS1 में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, 70% तो यही है GS1 में। GS2 की बात करते हैं, सॉरी GS3 की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट बड़ा रोल प्ले करे, तो 70% आपने वहीं ये भी प्रिपेयर कर दिया। GS2 में पॉलिटी, बस पॉलिटी में ना आप क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर देना, तो ये मान के चलो 50% आपका हो गया है। और उसके बाद छोटे छोटे सब्जेक्ट्स बचते हैं, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस बहुत छोटा होता है, IR थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड है, तो यहाँ पर भी आपने लगभग चीज़ें प्रिपेयर कर ली है, ठीक है। तो आधी अच्छी खासी मेंस की भी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है। और ऑप्शनल जो कि 500 नंबर का है, ये भी आपने कवर कर दिया। सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा डेडिकेशन और डिसिप्लिन की जरूरत है, एंड यू कैन सिंपली कंप्लीट इट, ठीक है। ये हो गया आपका 1 साल। जिसका ये 1 साल अच्छा चले गया, तो मुझे लगता है कि आधी जंग वो जीत गया, क्योंकि उसके बाद आपका रास्ता काफ़ी आसान हो गया। अब आपको पता है कि यार मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, ऑप्शनल मैंने कवर कर लिया है, नाउ इट इज़ टाइम टू शार्पन माई स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेज 2, बहुत क्लियर कट है। हाँ, मैंने यहाँ पे शायद लास्ट 2 मंथ्स का बताना भूल गया। लास्ट 2 मंथ्स में हमने रिवीजन करना है भाई। आपने ये आपके 10 मंथ्स हैं, ठीक है, 2 महीने में क्या करना है, रिवीजन करिए। कोई सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाए, उस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए, इस तरीके से आखिरी के 2 महीने में आपने रिवीजन करना है, दैट इज इट, इन्हीं चीज़ों को रिवीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज 2। फेज 2 है जून से अक्टूबर, ठीक है, 5 मंथ्स हैं आपके पास। 5 मंथ्स मैंने किस तरीके से रखा है, देखिए आपके पास है GS 1 to 4 है, ठीक है ना, GS 1 to 4, तो 4 मंथ्स तो ये हो गए, और साथ में 1 मंथ हो गया आपका रिजर्व। अब देखो यहाँ, सॉरी ये वाला खुल गया है, हाँ ये वाला है, ठीक है। तो ये हो गया जून से अक्टूबर। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एथिक्स, ठीक है, तो इसको तो आपने देना है 1 मंथ, क्लियर कट, ठीक है।
यहाँ पे आपने इसको 1 मंथ देना है और जो बाकी अब उसके बाद एक एक महीना देना है आपने रिमेनिंग जीएस सब्जेक्ट्स को। इसको ऐसे करना है आपने, जैसे आपके पास 4 मंथ्स हैं, ठीक है, तो आपने पहले मंथ में क्या किया, एथिक्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो सेकंड मंथ है वहाँ पे आपने जो GS1 के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पढ़ चुके हो, बचा क्या है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री बच गया और थोड़ा बहुत आपका ये सोशल जो इश्यूज़ हैं वो थोड़ा बहुत बच गया है, तो रिमेनिंग टॉपिक्स आपने कवर करने, मुझे लगता है 1 महीना भी बहुत है। उसमें आप ये भी कर सकते हो कि चलो अपना थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी भी रिवाइज कर लिया, ये भी कर सकते हो। फिर वैसे जो थर्ड मंथ है तो यहाँ पे जो GS पेपर 2 के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे IR हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस, ये सब। और वैसे जो फोर्थ मंथ है तो यहाँ पे जैसे आपके ये GS3 में जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, तो आप इनको टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से, तो ये 4 महीने में इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। जो लास्ट है फिफ्थ मंथ, तो फिफ्थ मंथ में मैंने क्या किया है कि पेंडिंग टॉपिक्स, मान लीजिए 4 महीने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत मार्जिन ऑफ एरर हम लेके चलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार बीच में ना ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाया या किसी कारणवश थोड़ा सा बीमार हो गया या नहीं फॉलो कर पाया, तो लास्ट मंथ में आपके पास टाइम है, आप थोड़ा बहुत वहाँ पे कवर कर सकते हैं। लेकिन ये है आपका, यानी मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पे डन है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने दिए हैं आपके 5 मंथ्स। एथिक्स को अगर हटा दूं मैं, तो ये जो बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं GS के, बहुत सारे लोग इसको प्रीलिम्स के बाद तैयारी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीलिम्स के बाद भी अच्छे से तैयार हो जाता है। लेकिन भाई आपके पास जब 2 साल हैं तो आप क्यों इसको प्रीलिम्स के बाद करना चाहते हो? दैट इज वट यू शुड आस्क योर सेल्फ कि भाई अगर आप पहले कर सकते हो तो पहले करिए ना इसको, प्रीलिम्स के बाद भी करोगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि फिर प्रीलिम्स के बाद ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली जो 25 में अटेम्प्ट देते हैं उनका प्रीलिम्स के बाद मामला खींचता है। लेकिन आपके पास ऑलरेडी 2 साल है तो इसको पहले ही कवर कर दो और इसको बाद में रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप सीधे आप प्रीलिम्स के बाद खोलो, दैट इज इट। तो ये आपके पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है, यानी आपने मेंस के भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कवर कर दिए और अक्टूबर तक, ठीक है। और खास बात मैं आपको बताऊं कि 2026 में जो अटेम्प्ट देंगे, ठीक है, जो 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, ये मान के चलो कि 90% एस्पिरेंट्स सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम जून भी मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, 2025। अभी आप ये सोचो कि जहाँ पर लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आप अपना सब कुछ करके बैठे होंगे, बट दैट इज़ वट द थिंग इज़ कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। यहाँ पे आपको थोड़ा रेगुलर होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि इतने कंफर्टेबल सिचुएशन में आप पहुँचे। तो वहाँ पे वो जो अंदर का विल पावर है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, भाई वो जगाना पड़ेगा, है ना। आसान से तो नहीं होगा, जितना आसान स्ट्रैटेजी वीडियो लगता है उतना होता नहीं है, बट इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद का जो फेज़ आता है नवंबर से फेब तक, ये 4 मंथ्स का है, ठीक है। अब सिनेरियो ऐसा है कि आपने कोर सब्जेक्ट्स कर लिए, ऑप्शनल कर लिया, लेकिन बीच में 5 महीने का गैप आ गया था, तो इसलिए जाहिर सी बात है जो आपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ऑप्शनल पढ़ा होगा, तो अब उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो कोर सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं अब आप उनको रिवाइज करोगे थरली, ठीक है, डीप में बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे। और साथ में यहाँ पे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो कि अब वो टाइम आ गया है कि यार मैं पढ़ लिया अच्छे से, अब ऐसा करता हूँ जो भी कंटेंट मैंने पढ़ा है लेट्स कंसोलिडेटेड, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, कंसोलिडेट कर देता हूँ। तो आप उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसा कर सकते हो कि पर सब्जेक्ट का 50 से 100 पेजेस के नोट्स बना सकते हो, बहुत मदद करेंगे आपको आखिरी के 2-3 महीनों में, ट्रस्ट मी, ठीक है। और उसके बाद है ऑप्शनल का फुल रिवीजन। देखो जो इससे पहला वाला फेज था, फेज 2 5 मंथ्स का, तो वहाँ पे ऑप्शनल को ज़्यादा छूना नहीं है। अब इस टाइम पे आप ऑप्शनल को अच्छे से छुएंगे। पहले आपने 1 साल अगर कर दिया ऑप्शनल कवर, यहाँ पे अब आपने रिवीजन करना उसको अच्छे से बढ़िया से, ठीक है। और यहाँ पे करना है आपने प्रैक्टिस। ये जो फेज है ना 4 मंथ्स का, यहाँ पे आपने अच्छे खासे मॉक्स लगाने हैं, ठीक है, और यहाँ पे अच्छी खासी आपने आंसर राइटिंग करनी है। तो ये 4 मंथ्स में आप प्रैक्टिस पे भी अच्छा खासा फोकस रखिए। तो ये आप करेंगे इन 4 मंथ्स में, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट में, नो डाउट, वो ये है कि हाँ एक और चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर भी मैं कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर भी प्रीलिम्स के लिए वही चीज़ें पढ़ूंगा, डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे आप प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन करोगे, यानी कि दोनों का रिवीजन करोगे। अभी इन 4 मंथ्स में आप मेंस वाला कंटेंट को भी रिवाइज करोगे और नोट्स अपने प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों रेडी करोगे। लेकिन जो ये वाला फेज है फेज 4, तो ये इसलिए लिख रखा है फुल प्रीलिम्स फोकस, यानी कि यहाँ पे मेंस की चीज़ उठानी ही नहीं है। इन 3 महीनों में आपने ऑप्शनल को, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं उठाना है।
आंसर राइटिंग इन 3 महीने में छूनी तक नहीं है। जीएस के जो आपके मेंस के जो जीएस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको भी नहीं छूना है। बस ये है डिफरेंस। यहाँ पे आपने सिर्फ प्रीलिम्स रिलेटेड प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके बेस पे आपने अपना रिवीजन करना है। प्रीलिम्स के जो आपने नोट्स बनाए हैं आपने सिर्फ उनको ही रिवाइज करना है, फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है और जो PYQs हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है और अपनी जो प्रिपरेशन को और रिफाइन करना है, कंसोलिडेट करना है। दैट इज़ द पर्पस, ठीक है। तो ये है सिंपल सी बात। तो आई होप इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई होगी। अब थोड़ा सा लास्ट में आते हैं, 3 चीज़ों का मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप 26 में जैसे अटैम्प्ट दे रहे हैं, CSET को कैसे लेके चलें। देखो आपके पास बहुत ईजी 2-3 ऑप्शन हैं आपके पास CSET के। अगर आप एकदम कंसिस्टेंट पर्सन हो, भाई आप एकदम डिसिप्लिन पर्सन हो, तो मुझे ऐसा लगता है 2 डेज़ अगर आप हफ्ते में 2-2 दिन करते हो, ठीक है, पर वीक अभी से, तो CSET में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे को कुछ लेक्चर्स देख लिए और संडे को उन्हीं लेक्चर्स में जो टॉपिक्स पढ़ाए गए उनकी प्रैक्टिस कर ली, दैट्स इट। पहला ऑप्शन तो ये है। आप कहते हो भाई ये मैं इतना रेगुलर तो हूँ नहीं, फिर क्या करूँ। फिर ये करना है, आप अगर आप चाहते हो कि मैं अभी से नहीं करना चाहता हूँ, अभी मैं 1 साल ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता अपने आपको, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1 साल का गैप, यानी कि जब आप GS कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उस पर CSET नहीं देना चाहते हो, तो नेक्स्ट ईयर 2025 से आप ऐसा कर सकते हो कि फिर वहाँ पर भी हफ्ते में 3 दिन, फिर आप 3 दिन का टारगेट लेके चल सकते हो कि हफ्ते में 3 दिन में दे दूंगा, थोड़ा अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लूँगा। क्योंकि CSET ऐसा है, इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप ये मान के चलीजिए कि 100 दिन की प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर 100 डेज आप CSET को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि CSET में किसी को दिक्कत आएगी। CSET का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है। बेसिक्स के लिए बुक आती है RS अग्रवाल, बहुत ज़बरदस्त किताब है। बेसिक्स उससे आपके अच्छे खासे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप, मैं यही समझता हूँ, उसके बाद आप जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यार, अच्छे अच्छे, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। और उसके बाद फिर आपने करनी है प्रैक्टिस, PYQs की प्रैक्टिस करो दबा के। CSET इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और मैंने अभी रिसेंटली एक CSET पे वीडियो भी बनाया था जिससे कि आपको काफ़ी मदद हो जाएगी। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं करना है। डेली बेस पे उन्हीं को करना पड़ेगा, अभी बता रहा हूँ, डेली बेस पे उन्हीं को CSET प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो अगले आपके पास 24 मंथ्स हैं। और मान लिया 18 महीने किसी ने CSET छुआ तक नहीं, आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं आपके पास, तो भाई उनको करना पड़ेगा फिर डेली बेस पे। अगर आप वो सिचुएशन नहीं चाहते हो तो थोड़ा सा भी CSET को कर लीजिए। प्रैक्टिस का देखो बहुत सिंपल सा मैं बोलता हूँ। आपने 60 डेज़ का एक प्लान बनाया जो मैंने स्टार्टिंग में दे रखा था। वीकली बेस पे आपने अपने टारगेट्स को सेट किया, ठीक है। आप क्या करिए कि उन जो भी आपके जो वीकली टारगेट है उन पे आप टेस्ट लगाओ, सबसे बेस्ट, ठीक है। इससे आपका जो सब्जेक्ट है, जो पोर्शन है, वो स्ट्रांग होता जाएगा। और जो लास्ट की जो मैंने 4 मंथ्स की बात करी थी, वहाँ पे आपका सिलेबस कवर हो चुका है। फिर वहाँ पे आप किसी कोचिंग के मॉक्स बाय कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट बेसिस पे, जैसे मान लीजिए पॉलिटी आप कवर कर रहे हो, तो वहाँ पे PYQs को भी साथ में प्रैक्टिस करते रहो। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वंस यू हैव कवर्ड योर सिलेबस, तो फिर आप अगले साल, है ना, इस साल तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, अगले साल से फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का कब करना है, देखो मैं ये कहूँगा कि इस साल 2024 में ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि वीडियो बहुत सारी आज की डेट में अवेलेबल है, तो एनालिसिस वीडियो देख सकते हो, हमारी न्यूज़पेपर के नोट्स पढ़ सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। आप 2025 से, ठीक है, 2025 से भी मैं कहूँगा कि अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अप्रैल से स्टार्ट करिए टिल मई, मतलब सो ऑन ऑब्वियसली। तो 2025 यानी अगले साल से आप स्टार्ट करिए। एंड अगेन जैन फेब मार्च थोड़ा वीडियो देख लिया, अप्रैल से आप मंथली मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और अभी मैंने इस साल करंट अफेयर के वीडियोस क्यों बोले हैं, क्योंकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, थोड़ी डेवलप हो जाएगी। तो अभी थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हो, टच में रहते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके के करंट अफेयर्स मेरे को पढ़ने हैं, किस तरीके की चीज़ें UPSC पूछता है, तो वो आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। तो दैट्स इट। और ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं स्ट्रैटेजी वीडियोस में, लेकिन जो इस बार मैंने प्लान को थोड़ा चेंज किया, GS रिमेनिंग सब्जेक्ट्स मेंस के मैं पहले लाया, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी आपका डाउट है, दिक्कत है, तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और जिसने वीडियो एंड तक देखा है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू, हार्ट ज़रूर दीजिएगा। और जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी, तो देखो अपकमिंग वीडियोस में वही स्ट्रेटेजिक टाइप की ही वीडियोस आई विल बी पोस्टिंग। NCERT की रिगार्डिंग भी अभी को बहुतों को कन्फ्यूजन रहता है कि NCERTs कौन सी पढ़ें, कौन सी छोड़ें, उस पर वीडियो में लाऊंगा जल्दी। एक वीडियो आएगा बुक लिस्ट पे हालांकि मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन थोड़ी सी एक शॉर्ट वीडियो में फिर से लाऊंगा। और बुक लिस्ट से रिलेटेड एक और बात है कि फिल्म्स के बाद बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाला है, तो उसका वेट करिएगा। एंड दैट इज़
गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और उससे शायद आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है अपनी प्रिपरेशन में। ट्रस्ट मी, बहुत ही स्पेशली उस चीज़ को डिज़ाइन किया है, नेशनल लेवल पे दैट थिंग इज़ गोइंग टू कम, एंड आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हार्ट जरूर दीजिएगा, और एंड तक अगर किसी ने देखा होगा तो, और बाकी आपकी कोई डाउट क्वेरीज होंगी तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू।